नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या आने वाले दिन जो हैं वो पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के लिए मुश्किल भरे होंगे? क्या उन्हें आने वाले दिनों में बेल मिलेगी? क्या वाकई उन पर जो आरोप लगे हैं वो सच हैं जो ईडी बार बार ये कह रही है, या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह को आज एक बार फिर ईडी ने कोर्ट में पेश किया और उनकी रिमांड जो है वो 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने पहले उन्हें 7 तारीख को हिरासत में लिया था और जब हिरासत में लिया तब चौधरी लाल सिंह ने बकायदा बेल के लिए अप्लाई किया था और बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई थी और उसके बाद चौधरी लाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उससे पहले चौधरी लाल सिंह ने एंटिसिपेटरी बेल ली थी जो 7 तारीख को खत्म हो रही थी और उसी 7 तारीख में ईडी ने जब ये बकायदा जो स्पेशल जज हैं एंटी करप्शन सीबीआई कोर्ट की, उनके सामने जब पेश किया तो ईडी ने बकायदा चौधरी लाल सिंह से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी। लेकिन वो रिमांड जो थी वो 7 दिनों तक दी थी, जिसकी जो म्याद थी वो आज खत्म हो गई और आज एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उन्हें 5 दिन के लिए और रिमांड में भेज दिया है। ऐसे कौन से जो वो सवाल हैं, कौन सी ऐसी पूछताछ है जो ईडी 1 हफ्ते में पूरी नहीं कर पाई है और उन्हें 5 दिन और मिले हैं? इन 5 दिनों में वो कौन से सवाल पूछेंगे, उसका क्या जवाब दिया जाएगा, ऐसी कौन सी पूछताछ है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, चौधरी लाल सिंह का वक्त जो है वो इस समय सही नहीं चल रहा है और उनकी मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और जो आज उन्हें झटका लगा है वो ये बता रहा है कि ईडी, जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि एक बार उसके शिकंजे में अगर कोई फंस गया तो बहुत मुश्किल से बाहर आता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो पूर्व नेता हैं, माफ कीजिए पूर्व मंत्री, वो भी ईडी के वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो चौधरी लाल सिंह पर ईडी ने जिस तरह से शिकंजा कसा है, वो शिकंजा बता रहा है कि उस शिकंजे से बाहर निकलना चौधरी लाल सिंह जी के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी ट्रस्ट पर, हालांकि वो ट्रस्ट के चेयरमैन नहीं है, लेकिन फिर भी जो आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट है उस पर यह आरोप लगा है कि 328 कनाल जो जमीन ट्रस्ट के नाम है वो हड़पी गई है और उसका जो उन्होंने अपने कब्जे में ली है वो गैर कानूनी तरीके से ली है। हालांकि उसी ट्रस्ट पर सीबीआई की इंक्वायरी भी हुई है, जांच भी चल रही है, लेकिन ईडी को लगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो ईडी ने उस पर कार्रवाई करते हुए दबिश भी दी थी, जहां पर कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शायद जब्त किए हों, क्योंकि उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और पूछताछ चल रही है। लेकिन सवाल जो टाइमिंग पर है वो उठ रहा है कि टाइमिंग ऐसी है जिस पर लाल सिंह सवाल उठा रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य सवाल उठा रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं, या फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है, या फिर या उनको एक कह सकते हैं कि षड्यंत्र में जो फंसाया जा रहा है, वो सब राजनीतिक द्वेष के कारण है और साजिश के तहत सब कुछ किया जा रहा है। खैर, अभी तक कोई पता नहीं चला कौन सी साजिश है क्या नहीं है, लेकिन ईडी ने जिस तरह से रिमांड जो मांगी वो 5 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वर्चुअल उनकी हियरिंग होगी, शायद वो फिजिकली वहाँ पर अपीयर ना हो
और वर्चुअल तरीके से उनकी हियरिंग होगी। और ऐसा आप सोच सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी कहा जा सकता है ये किया हो, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि चौधरी लाल सिंह साहब की जो सेहत है वो ठीक ना हो, क्योंकि चौधरी लाल सिंह ने बाकायदा शिकायत की थी कि उन्हें सही इलाज नहीं दिया गया है। फोर्सफुली उनसे बाकायदा ये कहलवाया गया है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, जबकि उनका ये कहना था कि मैं खुद बीमार हूं और मुझे ट्रीटमेंट क्यों नहीं चाहिए, मैं क्यों कहूँगा ऐसा। तो ये आरोप लगते आ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से जो स्पेशल जज एंटी करप्शन सीबीआई कोर्ट पेश किया गया, और हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि जो ईडी है वो और ज़्यादा वक्त चाहती थी, लेकिन उन्हें 5 दिन का और वक्त दिया गया। इन 5 दिनों में चौधरी लाल सिंह से कौन से वो सवाल पूछे जाएंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। ऐसी कौन से राज हैं जो चौधरी लाल सिंह एक हफ्ते में नहीं बता पाए हैं, और ईडी को वो 5 दिनों की और मोहलत चाहिए, और ये मोहलत उन्हें मिल गई है। अब 18 तारीख को उनकी पेशी होगी। तो ये सारा एक देख सकते हैं कि एक ऐसा नेता जिसने, मैं तभी कह रहा हूं, जिसने एक शिखर पर जो पहुंचा, और आज वो ईडी की गिरफ्त में है। हालांकि उनके समर्थक बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक द्वेष की भावना है और इंडिविजुअल एक टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो जम्मू की आवाम के हितों की बात करते हैं, जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग उठा रहे हैं, 371 की मांग कर रहे हैं। ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सड़क पर हैं, और उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। और आपने देखा होगा कि जब चौधरी लाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था तो किस तरह से उनके समर्थकों ने बाकायदा ईडी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। और उसके बाद हालांकि ऑफिशियली तौर पर 144 तो नहीं लगाई गई थी, लेकिन हाँ, वहाँ पर पुलिस जो है उसकी नफरी जो थी वो बढ़ा दी गई थी, और वहाँ पर किसी को भी रिपोर्टिंग करने या वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और इस बीच आपने उस समय देखा भी होगा कि किस तरह से और ज़्यादा फोर्स को बुलाया गया था कि कहीं यहाँ पर समर्थक जो हंगामा ना खड़ा कर दे। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज जीएमसी वहाँ पर लेकर गए, वहाँ पर उन्होंने शिकायत की कि मुझे सही ढंग से ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिला है और इग्नोर किया गया है, जबकि मेरी तबीयत ख़राब है, सिटी स्कैन के लिए भी कहा गया था, वो नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा उनकी सेहत जो है वो दुरुस्त है, इसीलिए उनको दोबारा से ईडी के हवाले कर दिया गया था। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज जो ज्योति बाला ज्योति जी हैं, माफ़ कीजिएगा, देखिए ये नाम अब जज साहबा का अगर मैंने गलत लिया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बाला ज्योति जी जो हैं वो यहाँ जज हैं, और उनका जिस तरह से उन्होंने रिमांड दी है वो ये बता रही है कि अभी और पूछताछ करना बाकी है। देखिए, ईडी ने जो दस्तावेज लिए होंगे या जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया होगा, ईडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सच सामने आए। लेकिन अब जो खुद को निर्दोष साबित करना है, खुद को ये बताना है कि हाँ मुझे फंसाया जा रहा है या फिर मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये चौधरी लाल सिंह को ही साबित करना है, उनके वकीलों को ये साबित करना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बना रही है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए, हालांकि किसी बड़े लीडर का नाम नहीं लिया गया है उनके समर्थकों द्वारा कि कौन सा वो लीडर है, कौन से वो नेता हैं जिन्होंने दबाव बनाने के लिए ये करवाई है, तो वो नाम सामने नहीं आ रहे। हाँ, केंद्रीय मंत्री का नाम ज़रूर सामने आ रहा है, वो बार बार पीएमओ पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या वाकई राजनीति में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में इतना द्वेष चलता है? वाकई द्वेष की भावना से कार्रवाई होती है कि अगर एक नेता आगे बढ़ रहा है तो दूसरा नेता उसे रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर ले? क्या इन मंत्रियों में इतनी पावर होती है जो ये आरोप लगते हैं?
खैर, ये जनता तय करेगी और जांच में सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन इतना ज़रूर है कि चौधरी लाल सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। चौधरी लाल सिंह को अब ये खुद को साबित करना है कि उनके ट्रस्ट पर या उन पर जो आरोप लगा है वो झूठा है। तो वहीं कांता अडोत्रा जी जो है वो ट्रस्ट की चेयरपर्सन है, उन पर भी आरोप लगा हुआ है। हालांकि उनको बाकायदा उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि पूरा परिवार इस समय उस दौर से गुजर रहा है जहां पर उन्हें खुद को साबित करना है कि हाँ, हम निर्दोष हैं, हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, द्वेष की भावना है। तो वहीं ईडी शायद ये सोच रही है कि जो एक हफ्ते में नहीं कर पाए हैं वो इन 5 दिनों में वो लाल सिंह जी से कुछ ऐसे सवाल पूछ लेगी और उनके उत्तर उन्हें मिल जाएंगे जिसमें वो लाल सिंह की जो गिरफ्तारी है वो और आगे ले जाए। ये ईडी की कोशिश रहेगी और ईडी के पास ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो कोर्ट के सामने जब रखे जाएंगे तो वो ये साबित करने में क्या कामयाब होंगे कि हाँ, लाल सिंह जी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अब दोनों आमने सामने हैं, एक को खुद को निर्दोष साबित करना और एक को यह साबित करना है कि जो इन्होंने एक्शन लिया है वो सही लिया है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन आपको बता दूं कि लाल सिंह जी की जो दीपावली थी वो ईडी की गिरफ्त में ही गुजरी है और शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि जिन दिवालियों पर गुजरी हुई दिवालियों पर जश्न मनाते रहे, आज उसी नेता को ईडी की गिरफ्त में कई रातें गुजारनी पड़ रही हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।